जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एएस के आनंद और आप देख रहे हैं एएस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सरलीकरण। जो आपके यहाँ पूछता है सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपका कोष्ठक भी रहता है, गुणा भाग जोड़ घटाने भी रहते हैं, तो उनसे जो संबंधित प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक रूल होता है उनको सॉल्व करने का। कौन सा रूल? बॉडमास का नियम क्या कहता है? तो देखिए, बॉडमास का मतलब क्या होता है। बॉडमास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स, शुरुआत में क्या करेंगे? ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, ठीक। बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ का मतलब गुणा करना। ब्रैकेट पहले जब ब्रैकेट जो लगे होंगे, ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं ना, बड़ा ब्रैकेट, छोटा मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम तोड़ते हैं? सबसे पहले तोड़ते हैं हम छोटा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट तोड़ेंगे सबसे पहले? इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद फिर मंझले ब्रैकेट पे जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट में सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ऑफ का मतलब जितने भी ब्रैकेट्स खुलते जाएंगे, मान लो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो ये ऑटोमेटिक इस संख्या से अंदर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ की संख्या से इस संख्या का गुणा हो जाएगा। ऑफ का मतलब ये होता है। डिवीजन का मतलब भाग देना। डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है? किसी संख्या को भाग देना, ठीक। गुणा करने के बाद भाग करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। फिर से आप उन संख्या को गुणा करेंगे। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। और उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि संख्या को घटाना। ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा जब क्वेश्चन पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपका बॉडमास की फुल फॉर्म क्या होती है वो हमने आपको बताया। उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जब कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें किस चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम उसमें जो एडिशन होगा, एडिशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस को, ठीक। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का चिन्ह क्या होता है? घटाना। गुणा का यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। और भाग का यानी कि डिवीजन, यानी कि ये। और का जो होता है, मान लो कोई संख्या 8 का ये लिखा है, 8 का 9%, या मान लो कोई 8 का 9, तो यहाँ पे का मतलब यानी ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो ये होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा करना। रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक कौन सा होता है? जो किसी संख्या के ऊपर, जैसे आपका रेखा कोष्ठक मतलब ये होता है बार, मान लो यहाँ पे लिखा हो ये, तो यहाँ पे एक कोष्ठक लगा होता है, मतलब ये जो 100 है इसमें से 10 घटेगा, तो ऐसा होता है कोष्ठक का मतलब, ठीक। कोष्ठक को ऐसे सॉल्व किया जाता है, 10 में से 100 में से आपका 10 घटेगा, ऐसा। छोटा कोष्ठक क्या होता है? छोटा कोष्ठक ये वाला होता है। मंझला कोष्ठक कौन सा होता है? हमने आपको बताया था अभी, ये वाला आपका मंझला कोष्ठक होता है। बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है? जो ये लगता है, जो चौकोर टाइप का होता है, अगला सा हल्का सा, ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बॉडमास का जो फुल फॉर्म है, ये ब्रैकेट्स ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। उसके बाद रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला और बड़ा कोष्ठक। चलिए देखते हैं इसके 2-3 क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 प्लस 500 माइनस 10 का पूरे पर बार लगा हुआ है इतने पर, और फिर माइनस 80 का मान क्या होगा? तो देखिए, हमने क्या बताया था पहले वहां पर कि बार को सॉल्व करना होगा, यानी कि यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका ये वाला 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 500 से 10 घटेगा, 500 से 10 घटेगा, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 490, 490 ये वाला हो जाएगा 490, और यहाँ पर माइनस का 80, यानी कि 100 प्लस 490 माइनस का 80, ठीक, इतना हुआ। और ये हो जाएगा 590, 5 बराबर ये दोनों मिला के कितना हुआ? 590। और उसके बाद आपको क्या करना है? माइनस का इसको 80 घटा देना है। माइनस को 80 घटाओगे तो 015, यानी कि इसका मान क्या निकल कर आया? 510। ये 100 प्लस 500 माइनस 10 बार का, और माइनस 80 का मान कितना आएगा? 510 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर 2, फिर प्लस, फिर
छोटा ब्रैकेट -5 + 6 -2, फिर ब्रैकेट बंद होगा छोटा, फिर 2, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ से शुरू करना होगा। कहाँ से? सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए इसको नीचे वाला मुझे लगता है क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, या फिर चलिए इधर करते हैं। इसको करिएगा -5 2 प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करेंगे, ये देखिए या तो एक सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 6 से 2 घटाइए 4, और 4 से जब 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। यानी ये सीधा कर लीजिए, -5 और -2, माइनस का 7 से प्लस का 6 गए तो कितने बचेगा? 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। इधर 2, ठीक, इधर ये वाला। अब 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया, इधर फिर मंझला ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट, फिर आप जो है इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस का 2 1 कम 2, ठीक, ये आपका ऐसा हो जाएगा। फिर 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब 4 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी, ये 1 मिनट रुकिएगा जरा, इसमें हो रही थी मिस्टेक कहाँ पर हो रही थी कि जब इसको सॉल्व किया था ना तो ये -7 होता है, -7 प्लस का 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो ये वाला जो होगा -1 होगा, इसलिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके साथ जब गुणा होगा तो ये वाला जो है -2 हो जाएगा, -2 होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? ये वाला -0 हो जाएगा, ठीक। तो ये ब्रैकेट आपका 0 हो गया पूरा, मंझला ब्रैकेट कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 - 0, यहाँ पर चिन्ह भी नहीं, ये वाला। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो जब ये पोर्शन 0 हुआ, मतलब जब ये ब्रैकेट खुलेगा अगले में तो ये 5 को भी 0 कर देगा, 5 को भी 0 कर देगा, ये मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ ये वाला 1 बचेगा, 1 माइनस का ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर का यह 1 बचेगा। तो इसको जो मान निकल कर आएगा 1 ये निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट वाला कैसे सॉल्व करना है इस वाले को। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हटाइए, यहाँ से का मान पूछा है तो इसको आप हटाइए यहाँ से, सीधा हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो इसको क्या करेंगे आप, 2/3 को एज इट इज रहने दीजिएगा, 2/3 कर देना है, गुणे ये ऊपर 3 रहने दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, इसको सॉल्व करना होगा, इतने को, कितने को, ये इतना वाला पोर्शन हमें सॉल्व करना होगा पहले। तो ये 5/6 पड़ा रहने दीजिए अभी आप, 5/6 इसको पड़ा रहने दो, इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ पर माइनस का सॉरी डिवाइडिंग का चिन्ह लगाइए। इसको करेंगे 5 1 कम 5 और 1 6, क्या करेंगे 4 1 कम 4 1 5 सॉरी 4 1 कम 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 का मतलब होता है गुणा, ये क्या 2/3 होगा ना। फिर आगे जाइए इसकी, फिर इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2/3 को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/6 आप रहने दीजिए। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, इसको आप सॉल्व करिए। तो ये 5/6 इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व होके आएगा 5/6 भी आ जाएगा, 5/6 ये भी निकल कर आएगा। अब जब आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2/3, 2/, ये वाला पूरा कट जाएगा ना, फिर इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2/3 गुणेगा ये 3, इतना बचेगा आपका। तो इसको इससे भाग देंगे तो आपका 2 निकल कर आएगा, यानी कि ये वाला बचेगा, ये वाला पूरा खत्म हो चुका होगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका 2 निकल कर आया। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।